हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट्स कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट को करने जा रहे हैं, जो हमें दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है हमें न ही तो एक बल्ले की कीमत का पता है और न ही एक बल्ले की गेंद का पता है। तो हम लिखेंगे, और जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको मान लेते हैं। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत, माना प्रत्येक बल्ले की जो कीमत होगी हमारी वो है x रुपये। माना प्रत्येक गेंद की कीमत वो y रुपये है। अब पता है कि दो कंडीशन गिवन है, दो समीकरण बनानी है, प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है। तो 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3,800 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपये है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x। कितने, 7x रुपये हो जाएगी। एक की कीमत y रुपये है गेंद की, तो 6 की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। और ये जो टोटल है ये कितना दे के आया, वो 3,800 दे के आया। तो क्या लिखेंगे कि 7 बल्लों की कीमत प्लस में 6 गेंदों की कीमत, पैसे कितने दिए उसने, 3,800 रुपये। तो ये समीकरण 1 हो जाएगी। उसी प्रकार उसने दूसरी बात भी बोल रखी है कि 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x रुपये। और एक गेंद की कीमत y, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5y रुपये। तो टोटल कितना दे के आया है, वो जो टोटल दे के आया है वो दे के आया 3x प्लस में 5y बराबर में कितना, 1,750 रुपये दे के आया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकेंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम, तो क्या क्या होगा कि 3x प्लस में 5y बराबर में 750 रुपये। तो अब इसको आगे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये समीकरण नंबर 2 है। कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में से कुछ नहीं निकल रहा है और 2 में से भी कुछ नहीं निकल रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण अब क्या है, 1 में से निकालेंगे हम कुछ भी कॉमन। समीकरण 2 में से x का मान निकालने पर, तो समीकरण तो 2 है, उसमें दे रखा है 3x प्लस में 5y बराबर में 1,750। तो अब अगर हमें x का मान निकालना है तो फालतू जो भी है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना। ये प्लस का है, 5y इधर आएगा माइनस का। अब x के गुना में है 3, और अब क्या हो जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा ये बाय में 3। तो ये क्या है, हमारा x की वैल्यू आ गई है। और है क्या, ये समीकरण 2 ही है। अब समीकरण 2 से निकाला है तो रखेंगे 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है कि 7x प्लस में 6y बराबर में 3,800। तो रखेंगे समीकरण 1 में किसकी वैल्यू, x की रखनी है। 7 गुना में x की वैल्यू 1,750 माइनस का 5y बटा में 3 और प्लस में 6y बराबर में दे रखा है 3,800 रुपये। ये समीकरण 1 थी। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 मतलब 3 से 7 नहीं कट रहा है, तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1,750 की जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, 7 पंजे 35, 3 हासिल आएगा, 7 7 49 और 3 52, 2 और 5, 7 और 5 12, 12,250 आएगा। 12,250 और फिर करेंगे माइनस का कितना है, 35y हो जाएगा, बटा में 3 है और प्लस में 6y है
और बराबर में दे रखा है 3800। तो अब क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर अब दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 3। तो ये क्या है, पूरे के बाय में है, तो 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा। अब इसको क्या है, 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ये y। अब ये प्लस में है, 1 से किया भाग 3 को तो 3 और 6 तिया 18, बराबर में 1 से भाग किया 3 को तो आया 3 और 3 की गुना करेंगे 3800 से तो कितना होगा 0 0, 8 तिये 24 का 4 हासिल 2 और 3 तिये 9 और 2 11। तो अब क्या है, इसे आगे करते हैं। तो इसको एलसीएम को क्या है छोड़ देते हैं, जब दोनों तरफ से एलसीएम को लेते हैं तो कितना आएगा ये माइनस का 17y और बराबर में 1400। अब y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 17y बराबर में 400 माइनस में 12250। जब 12250 इसमें से घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 0, 5 और 8 कितना 850 आएगा, माइनस का 17y माइनस का 850 ये कैंसल और y की वैल्यू आ जाएगी 850 बटा में 17, 17 कम 17, 17 पंजे 85 होता है, 1 0 का 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 50। y की वैल्यू आई है 50। इस y की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण 2 है वो है x बराबर 1750, ये रखनी है समीकरण 2 माइनस का 5 और y कितना है 50 बटा में 3। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो क्या होगा 1750 माइनस में 250 बटा में 3 और ये कितना हो जाएगा 1750 में से जाएगा 50 हो गया, ये बचेगा हमारा 1500 बटा में 3 और कितना आएगा 500 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है, 1750 माइनस में 250 ठीक है। तो 50 आ रही है और y की वैल्यू सॉरी ये 500 आ रही है और इसकी वैल्यू 50 आ रही है। तो क्या माना था, x क्या था एक बल्ले की कीमत, तो अतः एक बल्ले की कीमत जो है 500 रुपये है और एक गेंद की कीमत 50 रुपये है। तो क्या है, इसमें 2 कंडीशन थी, समीकरण बनाई, समीकरण से क्या है प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई किया, एक समीकरण से x का मान निकाला, दूसरी से उसको फिर क्या है पहली में रखा, पहली में रखने पर उसको सोल्व किया तो क्या है y की वैल्यू 50 आई और y की वैल्यू को फिर किस में रखा 1 में रखा और जहाँ से हमारे पास क्या x की वैल्यू 500 आई है। तो हमने क्या माना है कि x तो हमारा था एक बल्ले की कीमत तो 500 रुपये हो जाएगी और y एक गेंद की कीमत 50 रुपये हो जाएगी। इसका जो 4th पार्ट है उसमें कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो हमारा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये है। नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी टैक्सी वाला है, जैसे हमें क्या है ए से बी तक आना है और इसकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। वो बोलता है टैक्सी वाला कि भाई मैं ए से अगर बी तक जाऊंगा तो क्या है 50 रुपये तो मेरा नियत भाड़ा है ही, 50 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। और एक बात और कि मैं 1 किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा और लूँगा।
क्या है कि 50 रुपये तो उसको देने ही पड़ेंगे, और फिर अतिरिक्त भाड़ा, कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर के लिए अगर वो 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपये लेता है अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर के हिसाब से बोलता है कि मैं अलग से भी भाड़ा लूँगा, तो कितना देना पड़ेगा? 20 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का 2 रुपये ले रहा है अतिरिक्त भाड़ा। तो 10 का कितना लेगा? 20 लेगा, और 50 रुपये तो उसका फिक्स है ही, कि मतलब नियत जो भाड़ा है वो 50 रुपये तो उसका फिक्स है ही। तो जो बंदा है वो ए से बी तक आएगा तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 70 रुपये देना पड़ेगा। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नियत भाड़ा तो है, वो तो देना ही है, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा है प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो भी मिला करके कोई बंदा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो कितना देता है? 105 रुपये देता है। तो हम क्या है, हमसे पूछा गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो मानेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा वो है हमारा x रुपये, और माना टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, कहने का मतलब है अतिरिक्त भाड़ा लेगा वो कितना लेगा? वो लेगा y रुपये। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रश्नानुसार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या बोला गया है, कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें ये है कि वो कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 105 देता है, मतलब ये तो फिक्स है, ये तो लेगा ही लेगा। क्या है? ये तो फिक्स है क्योंकि ये नियत भाड़ा है। तो और ये क्या है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से बोलता है कि जैसे 2 रुपये लूँगा तो वैसे बोला कि मैं y रुपये 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा लूँगा, तो 10 के लिए कितना लेगा? 10 y लेगा, और उसको टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा? 105 रुपये देना पड़ेगा। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में क्या बोल रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकेंड टाइम्स, उसने बोल रखा है कि कोई एक बंदा और है वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उससे वह 155 रुपये लेता है। तो क्या है, अब जिसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की है उसके लिए ये तो फिक्स है, सबके लिए फिक्स है ये x रुपये तो, लेकिन जो दूरी के हिसाब से 1 किलोमीटर का y रुपये लेता है का अतिरिक्त प्रति किलोमीटर लिखना था इसको, प्रति किलोमीटर यहाँ पे लिख लो कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है? y रुपये है, तो 15 का कितना हो जाएगा? 15y। ये समीकरण ये कितना रुपये देना पड़ेगा उसको? 155 रुपये। ये समीकरण 2 है। तो अब करना क्या है कि नियत भाड़ा तब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तभी हम बता सकते हैं कि उसको 25 किलोमीटर के लिए कितना मतलब भाड़ा देना होगा। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 से जब x का मान निकालेंगे तो जो हमारे पास है 105, तो x की वैल्यू आएगी 105 माइनस का 10y, प्लस का है इधर आएगा माइनस का। ये समीकरण 1 ही है, ये भी 1 ही है। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये है x प्लस में 15y, तो x प्लस में 15y बराबर में 155। ये समीकरण 2 है। तो इसमें हमें x की जगह क्या रखना है? 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर में 155। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 105 माइनस का 10y प्लस का 5y तो घटेंगे और बड़ा प्लस का 5y बचेगा। ये कितना 155 है, तो इसको यहाँ पे करेंगे। अब क्या दे रखा है कि हमें 105 प्लस में 5y बराबर में 155 है। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो फालतू वाली चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 5y
यहाँ बचेगा 155 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा 50, और y की वैल्यू है 5 एकम 5, 5 ढाई 50 होता है, तो y की वैल्यू 10 आ रही है। अब y की वैल्यू निकाली है हमने समीकरण 2 से, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ये लाइन हमें लिखनी है हर बार रखने पर। तो समीकरण 1 हमें कहाँ है, ये रही x बराबर 105 माइनस का 10y, तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y, 10 गुना में 10 कितना आएगा 105 माइनस का 100 बराबर में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आई है 5 रुपये आई है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इन दोनों को मैं समीकरण 1 में रखता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो समीकरण होती है वो एक रेखा को निरूपित करती है और रेखा का हर पॉइंट क्या होता है, इसका हल होता है। तो जब यहाँ पे x का रखा 5 और y है 10, तो 10 गुना में 10 100 प्लस में 5 105, तो मतलब जो नियत भाड़ा है हमारा, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये कितना है 10 रुपये है। ये तो ठीक है, लेकिन इसने आगे भी पूछा है कि कोई एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता, तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए व्यक्ति को भाड़ा देना होगा। अब कितना देना होगा, अब क्या है, ये 5 रुपये तो हर कोई लगेंगे किसी को भी, क्योंकि ये तो क्या है फिक्स है, नियत है 5, और क्या है वो कितने किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लगता है 10 रुपये लगता है। तो 25 का कितना लगेगा, 25 की 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस में 250, 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका 4th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है।